एक गरीब आदमी था। अपने खेतों में वो काम किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रिया। पापा जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। अरे आ रहा हूँ बेटी। रिया अपने पिता के लिए खाना लगा देती है और अपने पिता का आने का इंतजार करती है। रिया अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। अपने पापा के लिए हर दिन नए नए पकवान बनाती रहती थी। अरे वाह, आज तो खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है आज मेरी बेटी ने? आज आपके लिए मैंने करेले की भुजिया बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह, मेरी बिटिया को मेरी पसंद नापसंद हर चीज याद रहती है। इसके बाद रामू सारा खाना खत्म कर देता है। पी लीजिए पिताजी, ये आपकी दवाई है, जल्दी से खा लीजिए। बिटिया, हमारा इतना ध्यान मत रखा करो, कहीं ऐसा ना हो हमें तुम्हारी आदत हो जाए, तुम हमें छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कौन ध्यान रखेगा? कौन रखेगा? ये कैसी बातें कर रही हैं पिताजी आप? मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़कर? अरे बिटिया, बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। उसके बाद तुम अपनी ससुराल चली जाओगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं। सभी लड़कियाँ ऐसे ही कहती है, परंतु लड़कियाँ पराया धन होते हैं। कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने पास अब तक नहीं रख पाया है। पिताजी, अब आप मुझे ये फालतू की बातें ना सुनाइए। अपनी बेटी की बातें सुनकर रामू मुस्कुराता हुआ अपने काम खत्म करके अपनी पत्नी शोभा के पास जाता है। रामू उस दिन ये बात अपनी पत्नी को बताता है। हमारी बेटियां बहुत शर्माती है, कोई बात नहीं, जब उसके लिए लड़का मिलेगा तो वो अपने आप ही मान जाएगी। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी एक सहेली अपनी बेटे के लिए लड़के देख रही है। वो खानदानी है, क्यों ना हम अपनी बेटी के विवाह की बात उनसे कर लें। उनके पास बहुत सारे जमीन जायदाद है और खुद के खेत भी हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है तुम्हें बिना देरी किए ही बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता मिल जाए तो हमारी बेटी के भाग्य ही खुल जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हमारी बिटिया रिया बहुत ही संस्कारी और सर्वगुण लड़की है। मैं जानती हूँ उसे एक अच्छा लड़का ही मिलेगा। सही कह रही हो शोभा तुम, मुझे भी यही लगता है। रामू और शोभा दोनों ही अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शोभा की बहन शीतल शोभा से मिलने आती है। अरे शोभा, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें एक लड़का बताया था। उसके माता पिता हमारी बेटी रिया को देखना चाहते हैं। वो अगले ही हफ्ते रिया को देखने आ रहे हैं। तुम जल्दी से रिया को तैयार कर लो, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सारी खबर सुनने के बाद शोभा तैयारियों में लग जाती है और खेत पर जाकर अपने पति रामू को कहती है, सुनिए जी, आज दीदी घर पर आई थी। उन्होंने रिया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का बताया है और अगले हफ्ते वो हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। जैसा लड़का हम अपनी बेटी के लिए देख रहे थे, आखिर वैसा लड़का हमें मिल ही गया। अब बस किसी तरह से यह रिश्ता पक्का हो जाए। सुना है मैंने, लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं। क्या वो हमारे साथ रिश्तेदारी रखना चाहेंगे? शादी में कितने खर्चे होते हैं। तुम सही कह रही हो शोभा, तुम जानती ही हो हम शुरू से ही अपनी बेटी के लिए गहने बनवाते आए हैं। मुझे नहीं लगता हमारी बेटी की शादी में कोई आचरण आएगी। एक हफ्ता बीत जाता है और यहाँ लड़के वाले शोभा के घर रिया को देखने आ रहे होते हैं। लड़के वाले अपनी गाड़ी से आते हैं। शोभा सभी मेहमानों को चाय नाश्ता करवाती है। शोभा ने मेहमानों की बहुत अच्छे से देखभाल की। ये देखकर लड़के वाले बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद रिया वहाँ पर आ जाती है। रिया को देखकर लड़के वाले कहते हैं, हमें आपकी बेटी रिया बहुत पसंद है। हमारा बेटा इंजीनियरिंग पास है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। अगर आपको हमारा बेटा पसंद है तो हम रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। इस बात पर तो हमें मुंह मीठा करनी चाहिए। इसके बाद सभी लोग अपना मुंह मीठा करते हैं और रिया का रिश्ता तय हो जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद रामू और शोभा बातें करते हैं। शादी तो फिक्स हो गई जी, शादी के खर्चों का क्या? देखो भाग्यवान, मैंने 1 लाख रुपए जमा किया है, बाकी कहीं से हम कर्जा ले लेंगे। अपने पिता की ये सारी बातें रिया सुन लेती है। नहीं पिताजी, आपको मेरी शादी के लिए कोई कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। बेटी,
तुम ये सब कुछ नहीं समझती हो। शादी के समय हमें बराबर की पार्टी करनी होगी। लड़के वाले बहुत अमीर है, किसी को भी कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए। परंतु माँ, हमारे पास जितने पैसे हैं हमें उतने में ही तैयारी करनी चाहिए। आपने 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, हमें उसी में तैयारियां करनी होगी। पर बेटी, ये पर मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके ऊपर कुछ भी कर्जा हो। ठीक है बेटी। पापा, हम बैठकर हिसाब करते हैं कि हमारी शादी में कितना खर्चा होगा। उसी के हिसाब से हमें सब कुछ खरीदना होगा। सारा हिसाब करने के बाद रिया के पास केवल 10,000 की शॉपिंग करने के लिए पैसे बचते हैं। बेटी, सिर्फ 10,000 में हम पूरे घर के लिए शॉपिंग कैसे कर सकते हैं? माँ, 10,000 बहुत होते हैं। मुझे यकीन है इतने में हमारे सभी काम हो जाएंगे। इसके बाद रिया अपने माता पिता के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। दुकान पर पहुंचकर रिया अपने ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीदती है। अब रिया के पास केवल 3,000 रुपए बचते हैं, जिसमें से रिया को अपने लिए सभी सामान खरीदना था। रिया, पैसे 3,000 रुपए बचे हैं, बस इतने में तुम्हारे कपड़े कैसे आएंगे? माँ, 3,000 रुपए बहुत होते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें कोई अच्छी सी साड़ी पसंद कर लूंगी। इसके बाद रिया अपने माता पिता के साथ अपने लिए कपड़े लेने दुकान पर चली जाती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत कुछ मांगती हुई मिलती है। बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो बेटी, बड़ी जोर की भूख लगी है। रिया 100 रुपए निकालकर बूढ़ी दादी को दे देती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से हो। शादी? परंतु दादी माँ, आपको कैसे पता कि मेरी शादी है? अरे, साड़ियों की दुकान पर कपड़े खरीदने आई है तो शादी ही होगी, तभी तो आई है। हमेशा जब देखो पैसे बांटती रहती है। इसके बाद बूढ़ी दादी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। रिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है, परंतु फिर भी वो दुकान में जाकर अपने लिए साड़ियाँ पसंद करने लगती है। भैया, आप मुझे लाल रंग की साड़ियाँ दिखा दीजिए। कितने बजट में दिखाऊं साड़ी मैडम? भैया 2,000। भैया रिया को तरह तरह की साड़ियाँ दिखाते हैं, परंतु रिया के माता पिता को एक भी साड़ी पसंद नहीं आती। रिया जिद करके 1,800 रुपए वाली साड़ी ले लेती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर, बेटी, तुम ये सस्ती सी साड़ी पहनकर अपनी शादी में कैसी लगोगी? माँ, ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। देखिए, ये लाल रंग कितना प्यारा है। बेटी, तू पागल हो गई है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अमीर घर के लोग हैं, अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई तो वो बारात वापस लेकर जा सकते हैं। अरे माँ, आप इतनी चिंता ना करिए। देखिए, साड़ी कितनी सुंदर है, आप इसे एक बार मेरे ऊपर रख कर तो देखिए। शोभा साड़ी निकाल कर रिया के ऊपर रखती है, तभी वो साड़ी सोने की साड़ी में बदल जाती है। ये देखकर तीनों हैरान रह जाती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, ये साड़ी बहुत सुंदर है, और देखो यही हुआ ना। रिया और उसके माता पिता को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। और अब रिया की शादी का दिन आ जाता है। रिया की साड़ी देखकर ससुराल वाले सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी इज्जत बनी रहती है। इस तरह रिया की शादी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।